हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको साइलो थ्योरम वाला जो हमारा ये चैप्टर चल रहा था जिसमें हम कॉन्जुगेट क्लासेस के बारे में पढ़ रहे थे, इसके अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में साइकिल टाइप बताया था, उससे रिलेटेड थ्योरम्स भी कराई थी, एक दो एग्जाम्पल भी कराए थे। आज उन्हीं के ऊपर कॉन्टिन्यूशन में और एग्जाम्पल्स करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो, आपके पास है सिग्मा 1 दे रखा है आपको। बेटा पहले का लेक्चर जरूर देख के आना, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। तो सिग्मा 1 आपको ये दे रखा है और S6 के एलिमेंट्स हैं। तो दो एलिमेंट जो S6 के दिए वो है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। आपसे पूछा है टॉ निकालिए सच दैट सिग्मा 2 इज टॉ सिग्मा 1 टॉ इनवर्स। ठीक है, मैंने सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 3-4 क्वेश्चन कराए थे इससे पहले वाले लेक्चर में भी, वो भी देख लेना बेटा, तब ताकि इसको करने में दिक्कत ना आए। अब इसको मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है ये देखिए। आपने देखा कि सिग्मा 1 जो है S6 का एलिमेंट है। S6 है तो इसके डोमेन में 1 2 3 4 5 6 सिंबल्स होंगे। ठीक है ना, जिसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे आपके, वो दे रखे हैं ये 1 3 2 4 6। तो इसमें तो आ गए 1 2 3 4 6 आ गया। 5 नहीं आ रहा तो इसका मतलब 5 अपने आप पे मैप्ड है। तो सिग्मा 2 के अंदर क्या आया बेटा? 3 5 2 4 5 6। 1 नहीं आया तो इसका मतलब 1 अपने आप पे मैप्ड है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि 5 जो है ना, 2 बार ही आ रहा है। आप देख रहे हो, इसका मतलब ये म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस के अंदर नहीं लिखा होगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो हम देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों की साइकिल टाइप सेम है कि नहीं है। तो सिग्मा 1 है 1 3 2 4 6। पहले देखा आपने 6 के 6 एलिमेंट कवर हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने देखा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लेंथ होनी चाहिए इनकी। तो आपने देखा कि इस, अच्छा सॉरी, 5 नहीं अपीयर हो रहा तो पहले आपने 5 भी लिखा, क्योंकि 1 2 3 4 6 था, 5 अपीयर नहीं हो रहा था तो पहले मैंने 5 भी लिखा। और लिखनी भी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो अब पहले 5 की लेंथ 1 आ रही है तो 1 आ गया। 1 3 की लेंथ 2 है तो 2 आ गया। 2 4 6 की लेंथ 3 है तो 3 आ गया। तो इसका साइकिल टाइप 1 2 3 निकल कर आ गया। अब सिग्मा 2 आपको ये दे रखा है, एक तो इसमें 1 नहीं आ रहा और दूसरा इसमें 5 दो बार ही आ रहा है। तो सिग्मा 2 इज नॉट रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, क्योंकि 5 इसमें दो बार ही आ रहा है। तो पहले सिग्मा 2 को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, पहले इसको एक्सपैंड कर लो। जैसे ये 3 5 है, इसका क्या मीनिंग है? देखो, आप सबको पता है कि डोमेन के 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो डोमेन में हमने पहले 6 एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5 6। अब 3 5 का मतलब है 3 5 पे मैप्ड है और 5 3 पे मैप्ड है और बाकी सब एलिमेंट अपने आप पे मैप्ड है। तो 3 के नीचे 5 लिख दिया, 5 के नीचे 3 लिख दिया, बाकी सब एलिमेंट अपने आप पे मैप्ड थे। तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 4 के नीचे 4 और 6 के नीचे 6 आ गया। अब 2 4 है तो 2 4 का क्या मतलब है? 2 4 पे मैप्ड है और 4 2 पे मैप्ड है और बाकी के सब एलिमेंट अपने आप पे मैप्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 डोमेन के एलिमेंट लिखे, 2 के नीचे 4 लिख दिया, 4 के नीचे 2, बाकी के सारे एलिमेंट अपने आप पे मैप कर दिए। 5 6 लिखना है तो 5 को 6 के नीचे और 6 को 5 के नीचे लिख लिया और बाकी के एलिमेंट अपने आप पे मैप कर दिए। ठीक है, अब इन तीनों को कंपोजिट कर लो। इन तीनों को कंपोजिट करना है, आपको पता है हमेशा पीछे से होते हैं। तो पहले तो डोमेन के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5 6। अब पीछे से करो, देखो 1 1 पे मैप्ड है, 1 1 पे मैप्ड है, तो 1 1 पे आ गया। ओ सॉरी, आगे भी चलना है, 1 1 पे मैप्ड है। दोबारा देख लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 1 गोज टू 1। फिर नेक्स्ट में 1 पे आए तो 1 गोज टू 1 और नेक्स्ट में 1 पे आए तो 1 गोज टू 1। तो फाइनल आंसर 1 1 पे ही आ गया। फिर देखो 2 गोज टू 2 है यहाँ पर, 2 गोज टू 2। अब 2 पे रुके हो तो नेक्स्ट में भी 2 ही ढूंढो। 2 गोज टू 4, अब 4 पे रुके हो तो नेक्स्ट में 4 पे आ जाओ, 4 गोज टू 4। तो फाइनल आंसर 2 4 पे आ गया। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, 3 गोज टू 3 है, 3 पे रुके हो तो नेक्स्ट में 3 ढूंढो, 3 गोज टू 3। फिर नेक्स्ट में 3 ढूंढो, 3 गोज टू 5, 3 चला गया 5 के ऊपर, तो 3 के नीचे आ गया 5। ठीक है बेटा, ऐसे ही ये 4 का 5 का और 6 का सबका निकाल लो। फिर से साइकिल की फॉर्म में इसको लिख लो। कैसे लिखोगे? ये देखो 1 1 पे जा रहा है तो 1 आ गया पहले। अब 2 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है तो 2 गोज टू 4 आ गया। अब 3 5 पे जा रहा है, फिर 5 6 पे और 6 3 पे है, तो 3 5 और 6 आ गया। ठीक है, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में भी लगे हुए हैं। ठीक है ना, लेंथ जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, तो और सारे एलिमेंट भी अपीयर हो गए हैं। तो अब साइकिल टाइप निकाल लो। इसकी लेंथ 1 है तो 1 आ गया, इसकी लेंथ 2 है तो 2 आ गया, इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो लेंथ 3 हो गई तो 3 आ गया। तो सिग्मा 2 की साइकिल टाइप आ गई 1 2 3। और
सिग्मा 1 का साइकिल टाइप था 1,2,3। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों का साइकिल टाइप सेम आ गया। जब दोनों का सेम साइकिल टाइप है तो दोनों के दोनों कॉन्जुगेट हुए। ये हमने प्रूफ किया लास्ट क्लास में कि 2 एलिमेंट्स ऑफ एसएन आर कॉन्जुगेट इन एसएन इफ दे हैव सेम साइकिल टाइप। तो हमारा सेम साइकिल टाइप आ गया तो दोनों के दोनों कॉन्जुगेट हो गए। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन हमें देगी कि सिग्मा 2 इक्वल टू टॉ सिग्मा 1 टॉ इनवर्स। अब इसको निकालना है मुझे टॉ को निकालने का तरीका क्या सिखाया हुआ है आपको कि पहले उसके एलिमेंट लिखो जो टॉ और टॉ इनवर्स के बीच में आ रहा है। तो वो है सिग्मा 1, तो पहले एलिमेंट्स लिखेंगे सिग्मा 1 के और उसके नीचे उसके एलिमेंट लिखेंगे जो इक्वल टू के बाद होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा 2 आ गया। तो सिग्मा 1 के एलिमेंट मेरे ऊपर क्या आए हैं, ये देखो क्वेश्चन में देखो सिग्मा 1 के एलिमेंट क्या है। सिग्मा 1 ये दे रखा है 1 3 2 4 6, ये जो हमने ले रखा है। तो हमने सिग्मा 1 के एलिमेंट लिखे 1 3 2 4 6 1 3 2 4 6 और 5 अपने आप पे मैप था इसलिए 5 को 5 ही रहने दिया। किसी भी ऑर्डर में लिख दोगे तो उसकी कोई नहीं है, बट जो साइकिल टाइप बना था ना आपका, जैसे ये बना था ना हमारा 5 1 3 और 2 4 6, ये बना था ना, तो इसी ऑर्डर में लिख लिया 5 1 3 2 4 6। अब एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा 2 लिखना है। तो सिग्मा 2 के एलिमेंट्स देखो क्या आए हैं मेरे 1 फिर 2 4 और 3 5 6, इसी ऑर्डर में लिख दो। देखो 1 2 4 और 3 5 6, 1 2 4 3 5 6, इसी ऑर्डर में लिख दिया आपने। तो ये आपकी निकल कर आ गई। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से साइकिल की फॉर्म में लिख दो। देखो साइकिल की फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, 5 जा रहा है 1 पर तो 5 गोज टू 1, 1 किस पे जा रहा है 2 पर तो 1 गोज टू 2, 2 किस पे जा रहा है 3 पर तो 2 गोज टू 3, 3 जा रहा है 4 पर तो 3 गोज टू 4 और 4 जा रहा है 5 पर, तो साइकिल वापस रिपीट हो गई। तो 5 1 2 3 4 रह गया, 6 नहीं आया, तो इसका मतलब 6 अपने आप पे मैप था। तो आप 1 2 3 4 5 लिखें या 5 1 2 3 4 लिखें, बात एक ही है क्योंकि मैपिंग तो सेम वही हो रही है ना, ऑर्डर तो वही रह गया। ठीक, मैंने वेरिफिकेशन करके दिखाई है। जो बच्चा करना चाहता है अपने आप वेरीफाई भी कर सकता है। सबको पता है इन्वर्स कैसे निकालना है और कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप वेरिफिकेशन भी देख सकते हैं। और देखो बेटा क्वेश्चन आपको S9 दिया हुआ है तो आपके पास 9 एलिमेंट होने चाहिए। फिर से वही काम करना है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे रखा है और आपको टॉ निकालना है। तो देखो सिग्मा 1 के अंदर पहले ये देख लो कि 9 के 9 एलिमेंट आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। तो देखो इसमें 3 5 8 9 2 4 7 6 लिखा है, 1 नहीं आया। ठीक है, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 बाकी सब आ गए, 1 नहीं आया। तो पहले 1 को भी लिख दो इसके अंदर। साइकिल टाइप जब निकालना है तो बेटा लिखने जरूरी है सारे एलिमेंट्स। और वैसे आप 1 1 पे मैप था, आप ना भी लिखते तो भी चलता। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1। और ये देख लो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है लेंथ के नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो आप देखो इसका साइकिल टाइप क्या आएगा। इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ कितनी है 2, इसकी लेंथ है 2 और इसकी लेंथ कितनी है 4। तो साइकिल टाइप बन गया 1 2 2 4। अब सिग्मा 2 को देखो, सिग्मा 2 में सारे एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखो 1 आया हुआ है, 2 आया हुआ, 3 नहीं आया हुआ। तो 3 अपने आप पे मैप्ड है तो पहले 3 को लिख लो। ठीक है, फिर देखो 4 5 6 7 8 9 सब आए हुए और एक एक बार ये तो म्यूचुअली डिसजॉइंट भी है, तो हमने ये लिख लिया। तो अब इसका साइकिल टाइप निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ये 1, इसकी लेंथ 2, इसकी लेंथ 2 और इसकी लेंथ 4। तो इसका साइकिल टाइप आ गया 1 2 2 4। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों का साइकिल टाइप सेम आ गया। अगर दोनों का साइकिल टाइप सेम है तो दोनों के दोनों कॉन्जुगेट है। अगर कॉन्जुगेट है तो हमें ऐसा टॉ जरूर मिलेगा विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और टॉ कैसे मिलेगा, फिर से वही, टॉ इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ, पहले किसके आएंगे सिग्मा 1 के और उसके नीचे किसके एलिमेंट्स आएंगे सिग्मा 2 के एलिमेंट्स आएंगे। तो वही काम करना है बेटा आपने। तो सिग्मा 1 पहले लिख लो और फिर सिग्मा 2 के एलिमेंट्स उसके नीचे लिख लो। तो देखो ये अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने खोल के लिखा हुआ है, इसको बाद में देख लेंगे। ये देखो टॉ निकालना है एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। तो पहले सिग्मा 1 क्या था मेरे पास सिग्मा 1 था 1 और फिर शायद 3 5 था, फिर 8 9 और 2 4 7 6। और सिग्मा 2 मेरा निकला था 3 अपने आप पे मैप था, 4 7 8 1 और 5 2 6 9, यही था ना। इसको बस ऐसे के ऐसे ही लिख दो, 1 के नीचे 3 लिख दो, 3 के नीचे 4, जो जिसके नीचे है ना उसको उसी के नीचे लिख दो। ठीक है, ये देखो 1 3 5 8 9 2 4 7 6 जैसे ऑर्डर में थे मैंने उसी ऑर्डर में लिख दिए। तो ये मेरा टॉ निकल कर आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। टॉ सिग्मा 1 टॉ इनवर्स जो है इसको डाल डाल के देख लो आपने, जो भी ये है आप सॉल्व करेंगे तो सबको आता है सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखोगे कि ये वेरीफाई हो जाएगा। अब फिर से यही मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, मैंने पहले भी बताया था। ऐसा भी हो सकता है कि आपका टॉ जो निकल रहा है, एक बच्चे का कुछ निकला है दूसरे का कुछ निकला है,
तो देयर मे बी मोर देन वन टॉ कॉन्जुगेटिंग विद सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो जरूरी नहीं है आंसर आपका यूनिक आए, क्योंकि कॉन्जुगेट क्लास के अंदर बेटा जरूरी नहीं है ना एक ही एलिमेंट हो, तो काफी सारे एलिमेंट होते हैं कॉन्जुगेट क्लास के अंदर। तो जो हो सकता है आपने एक एलिमेंट निकाल दिया, किसी और बच्चे ने दूसरा एलिमेंट निकाल दिया, तो बोथ करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए और देखिए क्वेश्चन बेटा, डिटरमाइन वेदर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर कॉन्जुगेट्स इन S5। तो आपको बताना है कि ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों कॉन्जुगेट हैं कि नहीं है। तो अगर दोनों का सेम साइकिल टाइप होगा तो हो जाएंगे कॉन्जुगेट। तो पहले आप देखो S5 है, तो पहले 1 2 3 4 5 जो ये सिग्मा 1 जो है इसमें सारे एलिमेंट अपीयर होने चाहिए, तो हो रहे हैं मेरे, तो यही रह जाएगी। और असेंडिंग ऑर्डर में भी हो रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब लेंथ ऑफ द साइकिल इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो साइकिल टाइप क्या है, ये देखो 1 2 की 2 है और 3 4 5 में 3 एलिमेंट है, तो साइकिल टाइप 2 3 आ गया। ऐसे सिग्मा 2 ले लो, 1 2 3 और 4 5। अब याद रखना कि पांचों एलिमेंट अपीयर होने चाहिए, तो यस पांचों हो रहे हैं। बट द थिंग इज कि 1 2 3 की लेंथ 3 है और 4 5 की लेंथ 2 है। तो आपको बताया मैंने लेंथ ऑफ द साइकिल शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले बेटा 4 5 लिखना और फिर 1 2 3 लिखना। तो अब इसकी अगर साइकिल टाइप निकालोगे 2 इधर से और 3 इधर से, तो दोनों का सेम साइकिल टाइप निकल जाएगा। अगर दोनों का सेम साइकिल टाइप आता है तो दोनों कॉन्जुगेट्स हैं। अगर कॉन्जुगेट्स हैं तो आपका डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट फॉलो करेंगे। फिर टॉ कैसे निकालना है वो आप निकाल ही सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा 1 और फिर सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 के एलिमेंट क्या है बेटा, 1 2 3 4 5। तो पहले आपने 1 2 और 3 4 5 लिखा, उसके नीचे सिग्मा 2 के एलिमेंट्स लिखने हैं। ये वाले एलिमेंट मत लिख देना 1 2 3 4 5, जिस ऑर्डर में साइकिल टाइप लिखा था वो 4 5 और 1 2 3। तो इसके नीचे 4 5 लिख दिया, फिर 1 2 3 लिख दिया, तो ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है आंसर। ऐसे ही बेटा अब ये वाला एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो। यहाँ S13 लिखा है, S13 मतलब 13 सिंबल्स होंगे। तो आप देखो जरा, ये सिग्मा 1 के अंदर सारे आ रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4 नहीं आ रहा, तो 4 अपने आप पे मैप्ड है, पहले मैंने 4 लिख लिया। फिर देखो 5 है, 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 ये रहा, 9 नहीं आ रहा, तो 9 अपने आप पे मैप्ड है, इसलिए पहले मैंने 9 लिख लिया। फिर 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, वो ठीक है। 12 और 13 भी आने चाहिए थे, वो नहीं आ रहे, तो 12 इधर लिख दिया, 13 इधर लिख दिया। ठीक है, बाद में ये वाले एलिमेंट इसी ऑर्डर में हमने नीचे उतार लिए। आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ द साइकिल इज इन असेंडिंग ऑर्डर। साइकिल टाइप जो ये है ना बेटा, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ये कभी ऐसा नहीं आ सकता 4 पहले आ जाए, 2 बाद में आ जाए, 3 बाद में आ जाए, ऐसे नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अब इसका साइकिल टाइप लिखो। देखो इसमें एक ही एलिमेंट है 1, इसमें एक एलिमेंट है 1, इसमें ये 12 पूरा एलिमेंट है, ये 1 2 नहीं है। कहीं इसको बच्चा 1 और 2 रीड करके 2 लिख दे, ये 12 है, तो इसीलिए मैंने नीचे लिख भी दिया ये 12 है, तो ये भी 1 ही कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे ये 13 है, तो ये भी 1 कंट्रीब्यूट करेगा। ये 1 और 5 दो एलिमेंट अलग अलग है, ये 15 नहीं है, क्योंकि S13 में काम कर रहे हो तो 15 तो आएगा भी नहीं। तो इसकी 2 आ गई, इसकी लेंथ कितनी है 3 और इसकी कितनी है 4 है। तो आपका साइकिल टाइप निकल आया 1 1 1 1 2 3 4। ऐसे ही बेटा सिग्मा 2 का साइकिल टाइप निकालेंगे। तो सिग्मा 2 का साइकिल टाइप निकालने के लिए देखो, पहले देखो सारे एलिमेंट अपीयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो 1 नहीं अपीयर हो रहा ना इसमें, तो पहले हमने 1 लिख लिया। फिर देखो 2 आ रहा है, हाँ जी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 नहीं आ रहा तो 6 भी लिख लो। 7 देख लो आ रहा है, 8 नहीं आ रहा तो 8 भी लिख लिया, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा तो 12 भी लिख लिया, 13 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे जो बाकी के बचे, आप पर ये देख लेना कि पहले वो ऑर्डर लिखना है जो असेंडिंग ऑर्डर लेंथ हो। ठीक है ना, तो जैसे पहले मैंने 1 1 वाले लिख लिए, अब इस पे देखो कौन है 4 9 है ना, तो पहले 4 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 3 लेंथ वाला लिखो, ये 13 11 और 2। ठीक है, फिर ये बचा हुआ 3 7 5 10, तो 3 7 5 10। अब इसका साइकिल टाइप क्या आएगा, देखो 1 इधर से आया, 1 इधर से, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है और इसकी लेंथ 4 है। तो 1 1 1 2 2 3 4। ठीक है, तो आपके पास 1 1 1, गलत लिख दिया क्या, इसकी 1 है बेटा, ये 1 2 है, 12 था ये, तो 1 है। ठीक है, तो 1 1 1 1 2 3 4, तो यही सेम साइकिल टाइप आ गया आपके पास। तो साइकिल टाइप ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों बराबर आ गए, दोनों का साइकिल टाइप बराबर है, तो दोनों कॉन्जुगेट आ गए। अगर ये कॉन्जुगेट है तो फिर आपको पता ही है कि टॉ कैसे मिलेगा आपको, एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा 1 और उसके नीचे एलिमेंट ऑफ सिग्मा 2 लिख लिया, तो ये आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो अगर किसी बच्चे ने ये 1 6 8 12 है, अगर इसको 6 1 12 8 लिख दिया होता तो भी ठीक था। ठीक है ना, क्योंकि लेंथ असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है। तो ये कोई बच्चा अगर 6 1 12 8 लिख देता तो उसके आंसर में देखो यहाँ 6 आ जाता, यहाँ 1 आ जाता, यहाँ 12 आ जाता और यहाँ 8 आ जाता, आंसर वो भी करेक्ट होता। ठीक है,
सबको समझ आ रहा है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही आंसर आए, एक से ज़्यादा आंसर भी आपके आ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चंस थे साइकिल टाइप के ऊपर। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ना एक इंडिपेंडेंट प्रूफ कराऊंगी। वैसे मैं ये आपको करोलरी की फॉर्म में तो करा चुकी थी, प्रूव दैट द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एस एन इन इज पार्टीशंस ऑफ एन। मैं इसका एक इंडिपेंडेंट प्रूफ आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी और एक थ्योरम और कराऊंगी। ठीक है? सो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।